सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे दोष ना लगाओ। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यह हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का छठा अध्याय का 37 पद से हम लोग देख रहे हैं। इसमें वचन हमें बताती है कि किसी एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम जिस तरह से एक दूसरे पे दोष लगाते हो उसी तरह क्या होगा, तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। और तुम क्या करो, एक दूसरे को क्षमा करो ताकि तुम पर भी क्या हो, क्षमा किया जाएगा। 38 में दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नपा जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सचमुच में जब हम लोग किसी का प्रति हम लोग हाथ बढ़ाते हैं तब हम लोग को भी क्या होता है, हम लोग को भी मिलता है, हम लोग को भी दिया जाता है। उसी को यहाँ बता रहे वचन की दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम लोग किसी को देंगे नहीं, किसी को हेल्प करेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इसी को वचन बताती है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम, जिस टाइप से तुम दिए हो, जिस तरह से हिला हिला के उसी तरह से उभरता हुआ तुम्हारे भी गोद में डाल दिया जाएगा। इसीलिए तुम अच्छा से दो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी मिलेगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे में मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? यहाँ अंधे व्यक्ति का दृष्टांत बताया गया है कि यदि दोनों व्यक्ति अंधा रहेंगे तो लोग किस तरह से वो लोग आगे बढ़ेंगे। वो लोग गड्ढे में तो निश्चय है कि गिर जाएंगे, क्योंकि पहला व्यक्ति भी नहीं दिखेगा, दूसरा व्यक्ति भी नहीं दिखेगा, दोनों को सही मार्ग नहीं दिखाई देगा तो क्या होंगे, वो लोग आगे जाके गिर जाएंगे। और क्या है कि उसके साथ में एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, तब होगा उन लोगों को सही मार्ग दिखेगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की ओर तिनके क्यों देखता है और अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। प्रियो, यहाँ 40 में हम लोग देखते हैं कि चेला जो है अपने गुरु से बढ़कर नहीं होता है। यदि वे क्या लिखा हुआ है, सिद्ध होगा, मतलब वे अपने पूरा समर्पण करेगा, सिद्ध होगा तो अपने गुरु के समान होगा। पर वे यदि नहीं चलेगा उसके बताए मार्ग पर तो वे गुरु के समान नहीं बन पाएगा। तो अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपने ही आंख का लट्ठा नहीं दिखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भाली भांति देखकर निकल सकेगा। क्यों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 42 में कि क्या कहते हैं कि तो क्या कर, अपना ही
तेरा आँख में लट्ठा है, तिनका है, तो तू अपने भाई का जो तिनका है, तू उसे कैसे निकाल सकता है? सबसे पहले क्या कर, तू अपने आँख का लट्ठा को निकलाओ, अपने आँख का तिनका को हटाओ। तब तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें साफ-साफ दिखाई देगा और तुम वहाँ के आँख के तिनके को क्या करोगे? निकाल सकोगे। इसलिए कहते हैं कि हे कपटी, तू अपने आँख की लट्ठा को पहले निकाल ले, तब तू अपने भाई का आँख का जो तिनका है उसको भाली-भाँति से मतलब साफ-साफ तुम्हें दिखाई देगा और तुम उसे निकाल सकोगे। क्यों? सचमुच में हम लोग जब अपने आप में सही नहीं रहेंगे, तो हम एक-दूसरे को कुछ नहीं बोल पाएँगे। जब अपने आप में हम लोग सिद्ध रहेंगे, अपने आप में व्यवहार में व्यावहारिक में, चाल-चलन में सिद्ध रहेंगे, तब हम लोग एक-दूसरे को बता पाएँगे, बोल पाएँगे और समझा पाएँगे। नहीं तो क्या होंगे कि ये तो खुद का ठिकाना नहीं है इसका और दूसरे को ही समझाता है बोल के कहेंगे। और इसी को हम लोग देख रहे हैं, लुका रचे सो समाचार, दोष ना लगाओ। और इसमें कई एक हम लोग उदाहरण देखें, अंधे के विषय में, एक भाई का विषय में और एक चेला और गुरु का विषय में। प्रियो, इस सुंदर सी अ, वचन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप सब पूरा देखिएगा और आप सबों को बहुत-बहुत धन्यवाद।